राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे भगवान की भक्ति की एक बहुत ही अनोखी कहानी। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। एक कसाई था, उसका नाम था सदना। बहुत ईमानदार था और भगवान के नाम कीर्तन में ही हमेशा मस्त रहता था। अब वह काम करता था कसाई का, इसमें इतना समय भी नहीं मिल पाता था कि वह भगवान की अलग से पूजा करे या प्रार्थना करे या इतना समय निकाल पाए कि शुद्ध होकर और भगवान के नाम का भजन कीर्तन करे। तो वह क्या करता था कि जब वह मांस काटता था, बेचता था, उस समय भी भगवान के नाम को गुनगुनाता रहता था। अब एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैरों से कोई पत्थर टकराया। अब जैसे ही पैर से पत्थर टकराया वह वहीं पर रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। अब उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में ही रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम में आ जाएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने में काम में ही लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलता होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। अब कुछ ही दिनों में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला एक पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोड़ देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वही पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी भी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। अब यही बात एक ऐसे शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची जो कि भगवान की भक्ति किया करते थे। हालांकि वे ब्राह्मण ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां पर मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उनमें भी थी। इसीलिए उन्हें सदना की दुकान पर जाना ही पड़ा, या यूं कहें कि चमत्कारी पत्थर देखने की उत्सुकता ने सदना की दुकान तक उन्हें खींच ही लिया। अब दूर से खड़े होकर वह सदना कसाई की मीट तौलते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर ही तौल रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गए और ब्राह्मण को अपनी दुकान पर आया हुआ देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर लेकर आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वह मांस तोल रहा है वह वास्तव में वह सालीग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। सालीग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तौलना, यह तो बहुत ही बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। फिर अनुनय विनय करके सदना ने वह सालीग्राम उन ब्राह्मण को ही दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। अब ब्राह्मण उस सालीग्राम शिला को बहुत सम्मान से अपने घर में लेकर आए। घर आकर उन्होंने श्री सालीग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री सालीग्राम जी आए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा भी लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह मेरा नाम हर समय गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था।
ब्राह्मण अगले ही दिन सतना कसाई के पास गए और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और शालिग्राम जी को भी उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सतना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। इस कहानी से एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि इस कहानी के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो बहुत सारी सीख हमें मिलती है। कई बार बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम अपने घर के कामों में या फिर ऑफिस में या जो भी सांसारिक कार्य हैं हमारे गृहस्थ आश्रम व्यस्तता में हम भगवान को प्रसन्न कैसे करें। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमें पूजा पाठ करने का पूरा समय ही नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं मन में यह ग्लानि भी रहती है कि हम घर के कार्यों में या गृहस्थ आश्रम में फंसकर भक्ति नहीं कर पाते, ना बहुत सारा समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी नाम जप करते हुए और हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, चाहे आप कोई भी काम करते हो, उन सभी कार्यों को करते हुए भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं या फिर कीर्तन कर सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान को स्मरण कर सकते हैं, ना तो फिर इस प्रकार से भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। और ऐसे ही भक्त जो कि अपने गृहस्थ आश्रम का अपने धर्म का निर्वाह करते हुए उनके नाम का जप करते हैं, भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया, अब कृपया अश्विन शयन व्रत धारण करने की विधि भी कहिए। इसमें क्या दान होता है और कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका फल क्या होता है। यह सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, इसका विधान भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश करके प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी के मनोहर मूर्ति बनवाएं, फिर पीताम्बर धारण कराकर सुंदर बनमाला से सजाएं और पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ला द्वितीय से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को सैया दान करके वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन भी करवाएं। फिर माघ शीष आदि मासों में पूर्वता रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान करके पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से भगवान हरि का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। मासों में पारण के दिन विष्णु गायत्री अर्थात नारायणाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोज आदि जो चारों प्रकार के भोजन होते हैं उन्हें करना चाहिए। फिर चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सुशक्त मंत्र से हवन करके पंचामृत, खीर, घृत, पक्का, मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान कराकर बीच में श्री कृष्ण जी को सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रखकर भोग लगावें। फिर केशव आदि नामों से ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और अलंकारों से परिपूर्ण करके मालपुआ ब्राह्मणों को निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित करके आचार्य को दें और सैया का संकल्प करें। फिर श्री लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मण को भी भोजन करावें और दान करते वक्त इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है वैसे ही हे केशव इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा करके आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा स्त्री अशून्य शयन के निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेकों प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। श्रुतदेव जी कहते हैं कि अब यह तो वर्णन हो गया कि अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है।
सो बता। अब यह सुनकर राजा ने फिर से श्रुतदेव जी से पूछा कि हे महाराज, बैसाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि बैसाख की कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि हे राजा, छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया और वहां घने वन में अनेकों प्रकार के मृग और शुक्रों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां सतार्च नामक ऋषि व्रत में मग्न होकर समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। ऋषि ध्यान में इतने मग्न थे कि बाहर क्या हो रहा है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अतः ऋषि ने उठकर राजा का कोई सम्मान नहीं किया, जिससे कि क्रोधित होकर राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि ने 10,000 शिष्यों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और बोले कि हे दुष्ट मन वाले, हमारी बात सुन। हमारे गुरु ध्यान में लगे हुए हैं, बाहर क्या होता है उन्हें तो पता भी नहीं चलता। अतः तुम्हें क्रोधित होना है तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तब क्रोध से उत्तेजित होकर राजा ने शिष्यों से कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं यात्रा में थक गया हूँ, इसीलिए मेरा आतिथ्य सत्कार करो। अब राजा के ऐसा करने पर शिष्यों ने राजा से कहा कि हे राजा, हमारे गुरुजी ने निर्देश नहीं किया है और इसके अलावा हमें जो भिक्षा में मिलता है हम वही खाते हैं। हम अपने गुरुओं पर निर्भर हैं, इसीलिए हम आपका आतिथ्य करने में सक्षम नहीं हैं। तब शिष्यों के द्वारा आतिथ्य सत्कार के लिए मना करने पर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और राजा बोला कि इन्हें मैंने विभिन्न तरीकों से जानवरों, लुटेरों आदि से होने वाले खतरों से बचाया है। अब वे जिन्हें मेरे द्वारा मौद्रिक उपहार दिए गए थे वे मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं। यह कृतज्ञ और अत्यधिक घमंडी है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जानलेवा हमलावर होते हैं, इसीलिए यदि मैं इन्हें मार भी दूं तो कोई हानि नहीं है। इस प्रकार क्रोधित होकर उसने अपने धनुष से बाण निकाला और छोड़ना आरंभ कर दिया और जब वे भागे तो उनका पीछा भी किया। इस प्रकार राजा ने 300 शिष्यों को मार डाला। भयभीत होकर वे आश्रम छोड़कर तेजी से भाग गए। जब शिष्यों को भगा दिया गया तो दुष्ट मानसिकता वाले सैनिकों ने आश्रम में रखी हुई विभिन्न वस्तुओं को बलपूर्वक जब्त कर लिया और उन्हें खा गए। इसमें उन्हें स्वयं राजा द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। इसके बाद दिन के अंत तक राजा अपनी सेना सहित अपने नगर को लौट आए और फिर यह सारा वृत्तांत उसने अपने पिता कुशकेतु से कहा। कुशकेतु ने जब इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पूरी से उसे बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल होकर घने जंगलों में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते हुए 28 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल होकर वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। तब देवयोग से हेमकांत ने त्रित मुनि की ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए हुए धीरे धीरे किसी गांव में जाकर पहुंचे। अब इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे कि हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या दूर कैसे हो गई। इसी विचार में पड़ा था हेमकांत को संग्रहणी नामक रोग उत्पन्न हो गया, जिससे कि प्राण संकट जानकर व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए और वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि अचानक ही उसे छतरी दान करने का ध्यान आया। सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं। इसीलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो, चाहे कोई सभी धर्मों से रहित हो या ब्रह्मचर्य आदि से भी रहित हो, यदि वह वैशाख धर्म में संलग्न है तो निसंदेह वह मेरा पसंदीदा होगा। यद्यपि आपके पुत्र ने घोर अपराध किए थे, फिर भी वह ऋषि को बचाने में लगा हुआ था, क्योंकि उसने वैशाख महीने में छाते का दान किया है। इसीलिए वह अपने पापों से मुक्त हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस पुण्य कर्म की शक्ति से वह शांत दंत अर्थात आत्मनियंत्रित और चिरायुष अर्थात दीर्घ
कालिक बन गया है। वह वीरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न है तथा अच्छे गुणों में वह आपके ही समकक्ष है। इसीलिए इस शक्तिशाली राजकुमार को राज्य के प्रशासन में स्थापित करें। हे श्रेष्ठ राजा, आज्ञा करो कि उसे विष्णु ने इस प्रकार से निर्देशित किया है। हेमकांत को उसके पिता के पास छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। भगवान द्वारा इस प्रकार आदेश किए जाने पर महाबली विश्वकर्मा हेमकांत के पास गए और यम के दूतों को रोका। उसने अपने शुभ हाथों से राजा के अंगों को छुआ। भगवान के भक्त के संपर्क की शक्ति से वह एक पल में सभी बीमारियों से मुक्त हो गया और विश्वसेन उनके साथ उनके नगर को चले गए। उसे देखकर महाबली कुशकेतु आश्चर्यचकित हो गए। उसने श्रद्धा पूर्वक अपना सिर झुकाया और जमीन पर लेट गया। वह विश्वक्सेन को अपने निवास में ले गया। उन्होंने नाना प्रकार की प्रार्थनाओं से उनकी स्तुति की और बड़ी समृद्धि से उनकी पूजा भी की। उसकी इस पूजा से प्रसन्न होकर महाबली विश्वकर्मा ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो पहले विष्णु भगवान ने हेमकांत के संबंध में उससे कहा था। यह सुनकर कृष्णकेतु ने अपने पुत्र को राज्य में स्थापित किया। विश्वक्सेन की अनुमति से वह अपनी पत्नी को लेकर तपस्या करने के लिए वन में प्रविष्ट हो गया। फिर हेमकांत से आदर पूर्वक विदा लेने के बाद विश्वक्सेन जी श्वेत द्वीप को चले गए। इसके बाद राजा हेमकांत ने सभी प्रकार के जो वैशाख मास के पवित्र अनुष्ठान होते हैं उनको किया, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब वह हर वर्ष पवित्र संस्कारों को करता, वैशाख मास के सभी नियम धर्म का पालन करता था। वह ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय था और संरक्षक भी था। सदाचार के मार्ग पर हमेशा चलता था और सभी नियम धर्म का पालन करता था। वह शांत था। उसने समस्त इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लिया। सभी प्राणियों के लिए मन में दया का भाव रखता था और सर्व संपत्तियों से युक्त थे। पुत्र पौत्र आदि से संपन्न थे। संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गए। इसीलिए हे राजन, वैशाख मास के धर्म से अधिक कोई भी धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसीलिए हे राजन, यत्न पूर्वक वैशाख मास के सभी नियमों को पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।